हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको मेरी क्रिसमस। आज 26 दिसंबर है। आज से 2 साल पहले 24 दिसंबर 2020 को मेरा SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट आउट हुआ था और मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ जूनियर एसोसिएट। उसके एक महीने बाद 25 जनवरी को मेरा ज्वाइनिंग हो गया था। तो 2023 में 25 जनवरी को मेरा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में एक एग्जाम के बारे में जो कि है JAIIB। क्लरिकल में ज्वाइन करने के बाद जो पहला अपना कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए जो पहला एग्जाम होता है वो होता है JAIIB। ठीक है, इससे आपका क्लरिकल में एक इंक्रीमेंट होता है अपने सैलरी में और अपना जो प्रमोशन का जो रास्ता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो JAIIB है इसको कंडक्ट करवाता है IIBF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये जो एग्जाम मैंने दिया था ये मैं दिया था नवंबर महीने में। नवंबर महीने में ये एग्जाम हुआ था, वो मैंने दिया था। तो जो स्कोर कार्ड जो है प्रोविजनल स्कोर कार्ड तो तुरंत ही पता चल जाता है एग्जाम होने के बाद ही, लेकिन मैं जो कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट है उसके लिए वेट कर रहा था। तो फाइनली 20 दिसंबर को वो आ गया है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसमें मुझे कितना मार्क्स मिला है। ठीक है, और इस एग्जाम के बारे में जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए वो मैं इस वीडियो के मार्फत बता दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे IIBF का ही वेबसाइट खुला हुआ है। जो JAIIB का जो रिजल्ट आया है उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन कोर्सेज जहाँ पे है इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद एक विंडो खुलेगा, उसमें आपको यहाँ पे जाना है रिजल्ट कंसोलिडेटेड मार्कशीट, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको पहले ही दिख जाएगा ये रिजल्ट फॉर JAIIB DBF SOB नवंबर 2022 एग्जामिनेशंस। तो इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम में सिलेक्ट करना है JAIIB। आपका जो मेंबरशिप नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो देना है और पासवर्ड जो आपका है जो आप क्रिएट किए हो वो दे के सबमिट करना है। तो मैं अपना क्रेडेंशियल दे देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा, मेरा स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने ब्लर किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर कार्ड JAIIB नवंबर 22 का। ठीक है, 3 सब्जेक्ट होता है, आपको पता है। होता था, अभी था बोलूंगा क्योंकि नेक्स्ट जो JAIIB होगा 2023 में मई जून को, उसमें 4 सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, और कुछ चीजें ऐड हो गया है, जैसा पहले ये लास्ट जो मैंने दिया था इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अभी नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गया है। तो अभी जो मैंने दिया था उसमें जो था 3 सब्जेक्ट था। पहले था प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, सेकेंड वाला था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स और थर्ड वाला सब्जेक्ट था लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। तो मेरा मार्क्स ये है आपका आउट ऑफ 100 ये है। पहला जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, उसमें मुझे 100 में 63 मार्क्स मिला है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स में मुझे 60 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 100 और लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग में मुझे आउट ऑफ 100 57 मार्क्स मिला है। यहाँ पे जो P करके लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, P मतलब यहाँ पे पास है। ठीक है, एग्जाम जो हुआ था वो पहला वाला हुआ था 12 नवंबर को, सेकेंड वाला 13 को और लास्ट वाला 20 नवंबर को हुआ था। रिजल्ट 20 को दिसंबर को आया है जो मैंने बोला था। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ क्राइटेरिया क्या है, क्यों मुझे पास मार्क्स मिल गया है। मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन एनी सब्जेक्ट 50, candidates securing at least 45 marks in each subject with an aggregate of 50% marks in all the subjects of the examination in a single attempt would be declared as having completed the examination। यानी कि आउट ऑफ 100 अगर आप 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, यानी कि 300 में से अगर आप 150 स्कोर कर लेते हो तो आप पास हो, या फिर आप अगर पहला अटेम्प्ट में
पहला अटेम्प्ट में अगर आप एक में 45, दूसरे में 55 और तीसरे में 50 यानी कि टोटल में 150 स्कोर कर लेते हो तो भी आप पास हो जाओगे सिंगल अटेम्प्ट में, लेकिन आपको मिनिमम 45 लेना ही होगा। ठीक है, तो मेरा तो मार्क्स तीनों में ही 50 आप आया है, तो मेरा पास हो गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और बता देता हूँ कि इसमें जो एनरोल करने का जो चार्जेस लगता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, पहले आपको IIBF का मेंबर बनना पड़ता है। ठीक है, ये मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन का ये चार्ज है आपका 1770 रुपीज आपका चार्ज लगेगा ये मेंबरशिप लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये JIIB का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो रजिस्ट्रेशन करने का चार्ज होगा आपका 3186, इसमें से GST है 486 और जो आपका चार्ज मतलब GST छोड़कर जो चार्ज है वो है 2700। ठीक है, और ये पहला अटेम्प्ट का चार्ज ये है। अगर आप पहला अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हो, नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको फिर से नया आपसे स्टार्ट करना है। तो ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट के लिए आपको 1300 रुपीज करके लगेगा, उसके साथ GST ऐड होगा। तो मेरा पहले अटेम्प्ट था ये, तो मुझे ये लगा था 3186 रुपीज JIB रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और मेंबरशिप करने के लिए मुझे 1770 रुपीज लगा था। तो ये आज का ट्वेल्व वीडियो है। अब मैं कैसे प्रिपरेशन लिया था मेरा मार्क्स स्कोर करने के लिए, अगर आपको ये सब जानना है, मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा सोर्सेस, तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा कि मेरा स्ट्रेटेजी और सोर्सेस क्या क्या था, और आप लोग उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने में। और एक बात, ये जो बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि ये जो पहला सब्जेक्ट है PPB शॉर्ट फॉर्म, और दूसरा है AFB, ये दो अगर आपका क्लियर हो जाता है तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें। मतलब ये जो दो आपका सब्जेक्ट है, ये दो सब्जेक्ट आपका जो नेक्स्ट सिलेबस है, नेक्स्ट एग्जाम है, उसमें कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर आपका ये पास हो गया है तो। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, अगर आप ये दो पास नहीं किए हो, सिर्फ ये पास किए हो, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो जिन लोगों का ये एक भी, अगर दोनों में से एक भी पास आउट हो गया है तो वो एग्जाम फिर से देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर दो पास आउट है, सिर्फ ये नहीं हुआ है, तो उसे दो एग्जाम उसका हो चुका है और दो एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ अगर जानना है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। कुछ जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।